हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आइडेंटिटी फंक्शन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन का सबसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसको हम कहेंगे, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। जैसे हम y बराबर एफ एक्स डिनोट करते हैं, कोई भी फंक्शन को लिखते हैं y बराबर एफ एक्स, इस तरह से लिखते हैं तो ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। और हमने लिया एक एग्जांपल लिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से लिया अगर, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। कारण कि वेरिएबल यहाँ पर है एक्स है, इस पर पावर होल नंबर है। वेरिएबल पर पावर होल नंबर होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। जैसे ये आइडेंटिटी फंक्शन है। एक्स भी अगर रहेगा, कोई वाई बराबर एक्स है, तो ये भी एक आइडेंटिटी पोलिनोमियल फंक्शन है। वाई बराबर एक्स भी है तो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इसको कहेंगे पोलिनोमियल, इसको कहेंगे। जैसे वाई बराबर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया तो ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। या y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। इसलिए पोलिनोमियल है कारण कि वेरिएबल पर पावर जो है होल नंबर है। जैसे जैसे हम अगर हम एक लेते हैं y बराबर रूट एक्स प्लस 1, तो ये क्या ये पोलिनोमियल है? y बराबर रूट एक्स प्लस 1, यह क्या पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये फंक्शन पोलिनोमियल नहीं है। y बराबर अगर हम लेते हैं x पर पावर माइनस 1/2 है, ये पोलिनोमियल है? ये भी पोलिनोमियल नहीं है, कारण कि y पर पावर यहाँ पर 1/2 है। 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं, होल नंबर तो 0 1 2 3 इस तरह का नंबर को हम कहेंगे होल नंबर। यहाँ पर x पर पावर माइनस 1/2 है, क्या माइनस 1/2 होल नंबर है? नहीं है, माइनस 1/2, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब लिखते हैं y बराबर 1/√x प्लस 3, ये क्या पोलिनोमियल है? ये क्या पोलिनोमियल है? यहाँ x पर पावर करेंगे, ये 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 है, तो ये x पर पावर कहाँ हुआ होल नंबर, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। y बराबर अगर हम लेंगे √3x प्लस 1, ये क्या पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल है, कारण कि x पर पावर यहाँ 1 है, x पर पावर 1 है जो कि होल नंबर है। ये कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, इसमें कोफिशिएंट रियल नंबर है, x पर पावर 1 है, तो ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। y बराबर अगर हम लेंगे √2x² प्लस √3x प्लस 5, ये क्या पोलिनोमियल है? ये क्या पोलिनोमियल है? हाँ, ये भी पोलिनोमियल है, कारण कि ये कोफिशिएंट इसका रियल नंबर है, कोफिशिएंट इसका रियल नंबर है, लेकिन x² है, x पर पावर 1 है, तो ये है, ये इसको पोलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, y बराबर अगर x² प्लस 1/x प्लस 2 है, ये क्या पोलिनोमियल है? ये क्या पोलिनोमियल है? ये अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस एक्स पर पावर माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ पर तो एक में देख रहे हैं कि होल नंबर है, पावर 2 है तो होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर में नहीं है, -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ये पोलिनोमियल था, ये पोलिनोमियल है। तो हमने देखा, कुछ एग्जाम्पल देखा कि कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है, कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है, ये जनरल एग्जाम्पल से हम देखे। एक सेकंड, हम इसको मिटा करके इस तरह से हमने देखा कि कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है। तब हम इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं। ये भी जो एक फंक्शन पोलिनोमियल है, फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन इस तरह से है कि R/R है, रियल टू रियल है, R/R, इसको रियल टू रियल ये फंक्शन कहेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन को। तो इसको डेफिनेशन हम लिखेंगे, ये फंक्शन लिखेंगे इसको, ए फंक्शन f फ्रॉम a to r, ए भी जो कि रियल नंबर का सबसेट रहेगा, a to r डिफाइंड बाय इस तरह से इसको कहेंगे, डिफाइंड बाय, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे,
एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स, इसको लिखेंगे। पहला हमने लिखा a0 प्लस a1 एक्स पर पावर 1 है, a2 है एक्स पर पावर 2 है, a3 है एक्स पर पावर 3 है। इस तरह से ये चलते चला जाएगा, चलते चला जाएगा। मान ले an तक गया, an गया तो एक्स पर पावर n हो जाएगा। इस तरह का जो फॉर्मेट रहेगा ना, यहाँ इस तरह का जो फॉर्मेट में रहेगा, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, तो उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। जहाँ की मतलब कि इस तरह से हमने लिखा कि n जो है वेयर n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर का या होल नंबर का, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। n का वैल्यू होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। जैसे इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा, तो जीरो से लेकर के जितना भी इंटीजर है, जीरो से लेकर के जितना पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर कहेंगे। ये n के बारे में हमने देख लिया कि n किसको कहेंगे। n माने पावर जो वेरिएबल पर है उसको कहेंगे हम नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड उसके बाद में क्या, एंड जो कोफिशिएंट a0 है, a1 है, ये सब जो है ना कोफिशिएंट, a2 है, a3 है, इस तरह से जितना भी कोफिशिएंट रहेगा, x का जो कोफिशिएंट रहेगा, an रहेगा, ये करना चाहिए रियल नंबर कांस्टेंट होना चाहिए। ये सब बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर्स के, ये सब रियल नंबर का कांस्टेंट होना चाहिए। आर रियल कांस्टेंट, रियल नंबर, आर रियल नंबर्स, या रियल कांस्टेंट कहेंगे, या रियल नंबर्स, या बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, या रियल कांस्टेंट विथ, यहाँ पर जो ये n जो है, यहाँ पर x पर पावर n इसको कहेंगे, x पर पावर n जो है उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट an जो है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको हम लोग कहेंगे, शुरू के कोफिशिएंट को कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट, इसको हम लोग कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट इसको कहेंगे। जैसे इसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में लीडिंग कोफिशिएंट इसका 1 है। अगर ये 3 डिग्री का ये है पोलिनोमियल है, y बराबर x है, ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। ये इसमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। अगर हम इस तरह से लेंगे y बराबर √2x प्लस 1, तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट है √2 है, लीडिंग कोफिशिएंट है √2 है, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए अगर रहेगा तो। और नंबर भी रहेगा तो वो भी पोलिनोमियल है। जैसे y बराबर 5 भी एक पोलिनोमियल है, y बराबर 5 भी 5 गुने 1 कर सकते हैं, 5 गुने x पर पावर 0 कर सकते हैं, जो कि 1 हो जाएगा, तो ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल हुआ। y बराबर जो 5 अगर कांस्टेंट फंक्शन है, वो भी 0 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो हमने देखा कि n जो है, n नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और जो भी कोफिशिएंट्स जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। तब इसको हम लोग कहेंगे, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, वेयर डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर एंड a0, a1, a2, a3, an आर रियल नंबर्स विद an नॉट इक्वल टू जीरो, लीडिंग कोफिशिएंट्स ये जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल, इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल, इसको हम कहेंगे पोलिनोमियल, इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल फंक्शन, और सिंपली इसको पोलिनोमियल भी कहेंगे, और सिंपली ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और सिंपली ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का पोलिनोमियल है, ये ऑफ डिग्री n होना चाहिए। इस तरह के हम जनरल फॉर्म है, पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। जैसे इसका डिग्री 1 हुआ, पावर जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसका डिग्री होगा। जैसे इसका डिग्री 2 हुआ, इसका डिग्री 1 हुआ, इसका डिग्री 3 हुआ, इसका डिग्री 2 हुआ,
तो इस तरह का हम इसको कहेंगे पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे, इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। ये n डिग्री का पोलिनोमियल है, n डिग्री का ये पोलिनोमियल है। तो हमने देखा कि पोलिनोमियल को किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब हम और पोलिनोमियल के बारे में और कुछ और आगे की बात करते हैं। जनरल फॉर्म हो गया इस तरह से। अब इसके बाद में जैसे अगर हम एक ये पोलिनोमियल में भी बहुत तरह का होता है, जो भी जैसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, क्यूबिक किसको कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं। पोलिनोमियल का वो फॉर्म है। जैसे हम एक पोलिनोमियल का फॉर्म लेते हैं, एक पोलिनोमियल लिया हमने y बराबर मान लीजिए लिया 2x+3 है, तो ये जो है लीनियर पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है। इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री जो है 1 है, इसका डिग्री जो है कि 1 है। ये लीनियर पोलिनोमियल है। इसका जनरल फॉर्म होता है ax+b इस तरह का फॉर्मेट में रहेगा ना, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जैसे और दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, x-1 है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, x+1 है, ये लीनियर पोलिनोमियल है। ये सब जो है वो लीनियर पोलिनोमियल है, इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे टोटल को। इस तरह का हम लीनियर, जैसे 1/10x+3 ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। कोफिशिएंट से मतलब नहीं, x पर पावर 1 होना चाहिए, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। इसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। ये लीनियर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, इस सब का डिग्री जो है कि 1 है। अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे अगर हम y जो फॉर्मेट रहेगा, y बराबर अगर रहेगा ax² + bx + c, यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, वो तो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका डिग्री 2 रहेगा, इसका डिग्री जो रहेगा 2, तब हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे y बराबर अगर x² भी रहेगा तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। x² - x+1 ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, या 1 + x² है तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, x² + 3 है, ये भी सब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री जैसे हाईएस्ट पावर इस पर 2 है, जो कि होल नंबर है, इस पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, इस पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, और इस पर भी हाईएस्ट पावर 2 है, इस पर भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जिसमें हाईएस्ट पावर 1 था उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, वो डिग्री 1 का पोलिनोमियल है। और जो कांस्टेंट रहता है उसका जो कांस्टेंट जो रहता है y बराबर 5 हो गया, तो 5 × 1 लिख सकते हैं, 5 × x⁻0 लिख सकते हैं, तो उसको 0 डिग्री पोलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट को हम लोग 0 डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हमने देखा। अब क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग देखते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं? इसमें जैसे मैक्सिमम पावर जो है हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, माने 3 डिग्री के पोलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। 3 डिग्री के पोलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। इस तरह का फॉर्मेट में रहेगा, उसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा। इसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, हम लोग इसको कहेंगे। एक जैसे एग्जांपल लेते हैं, x³ - x² + x + 2 ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये 3x³ - 2x² + x + 1 ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसमें देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल पर पावर जो है वो 3 है, जो कि होल नंबर है, और तो इसलिए पोलिनोमियल है, और सभी में पावर होल नंबर है, ये पोलिनोमियल है। तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री का पोलिनोमियल को हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं।
अब पावर 4 पर रहेगा जो पोलिनोमियल, उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पर पावर मैक्सिमम पावर 4 रहेगा तो उसको हम कहेंगे, इसका जनरल टर्म होगा जैसे ax पर पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस ई कर दीजिए, ऐसा कोई भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। इसमें जो है इसका डिग्री जो है 4 है, इसका डिग्री है मैक्सिमम डिग्री इसका 4 है। इसको हम जनरल एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे x पर पावर 4 प्लस 3, ये हो गया, ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया। x पर पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये भी बाई क्वाड्रेटिक हो गया। x पर पावर 3x पर पावर 4 माइनस x प्लस 1, ये भी बाई क्वाड्रेटिक हो गया। तो हम देख रहे हैं कि बाई क्वाड्रेटिक पर मैक्सिमम पावर होना चाहिए 4, जो कि होल नंबर भी है, तो ये पोलिनोमियल है और इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और पोलिनोमियल जो है वो डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स है, जो कि जैसे हम देख रहे हैं कि इसका इनपुट देंगे रियल देंगे, आउटपुट रियल मिलेगा, इनपुट देंगे रियल तो आउटपुट रियल मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में जाना, के बारे में जाना। अब अगला वीडियो में हम लोग एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ खींचेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।